जय मसीह की आप सभी को प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं परमेश्वर के एक पवित्र वचनों में। ये वचनों को आप समझेंगे, परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी से बातें करेगा। हालेलुया। और बहुत कुछ ये वचन हमें सिखाने वाला है। पता है, जब हम पाप में पड़ते हैं ना, तो लोग हमारे पापों को देखता है, लेकिन परमेश्वर है जो हमारे पापों के साथ साथ हमारे मनों को भी परमेश्वर देखता है। आमीन। तो आइए हम सब वचन की ओर चलते हैं। ये वचन है यूहन्ना 8 से, यदि हम पढ़ते हैं, व्यभिचारण स्त्री के बारे में। हालेलुया। परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया। भोर को वो फिर मंदिर में आया। तब लोग उसके पास आए और वो बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। हालेलुया। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर से प्रार्थना करके मंदिर में आए लोगों को उपदेश देने के लिए, तो लोगों को सुसमाचार सुना ही रहे थे कि तब तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। हालेलुया। एक स्त्री ऐसी थी जो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी, और उनको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते करते पकड़ी गई है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह से वहाँ के लोगों ने, हालेलुया, यीशु मसीह से पूछने लगे कि हे गुरु, ये स्त्री जो है व्यभिचार करते समय पकड़ी गई है। हालेलुया। स्त्रियों पर, और आगे लिखा है, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्री को पथराव कर कर मार डालें। आमीन। पता है, जो वहाँ के लोग थे, वहाँ के कुछ रीति रिवाज था कि जब कोई ऐसी स्त्री ऐसे हरकतें करते हुए पकड़ी जाती है, तो उसको वो मार डालते थे। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा, हालेलुया, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए ये बातें कही ताकि उन पर दोष लगाए जाए। हालेलुया। प्रभु को ऐसी बातें वहाँ के लोगों ने इसलिए कही थी कि इन पर दोष लगाया जाए। प्रभु यीशु मसीह, आप सभी जानते हैं कि उनमें कोई सी बात नहीं थी जिससे लोग कहें कि ये दोषी है। हालेलुया। लेकिन लिखा है, हालेलुया, वहाँ के लोग थे जो परखने के लिए ये बातें कही ताकि उन पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए। परंतु यीशु झुककर, हालेलुया, झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। आमीन। लिखा है कि यीशु मसीह झुककर उंगली से धरती पर कुछ लिखने लगा। जब वे उससे पूछते ही रहे, तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे। आमीन। पता है, प्रभु यीशु मसीह हर जगह से बहुत ऐसे-ऐसे चमत्कार किए और ऐसे-ऐसे न्याय किए हैं लोगों के जीवन में, और बदलाव किए हैं कि उनके वचन के द्वारा लोगों के जीवन को बदला है। और यहाँ भी कुछ ऐसा ही परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से यदि कोई ऐसा है जो, हालेलुया, पापी ना हो, वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। आमीन। और वो फिर झुककर भूमि पर कुछ लिखने लगा। आमीन। लेकिन परंतु वे ये सुनकर बड़े से लेकर छोटे तक कह एक एक करके निकल गए, और यीशु अकेला रह गया और वो स्त्री रह गई। हालेलुया। लिखा है, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम में से ऐसा कोई है जो बिना पाप के जन्म हुआ है और वो कोई पाप ना किए हो, वही इस स्त्री को पहला पत्थर मारे। लेकिन वहाँ के लोगों ने बिना कोई पत्थर मारे वहाँ से हर एक व्यक्ति वापस मुड़कर अपने अपने घर चला गया। हालेलुया। वहाँ केवल वही बचे, प्रभु यीशु मसीह रहा और वो स्त्री रही। हालेलुया। जब वो स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। हालेलुया। लिखा है, और आगे आगे यदि हम पढ़ते हैं, यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? आमीन। वो स्त्री से प्रभु यीशु मसीह पूछ रहे हैं कि वे सब कहाँ गए? क्या किसी ने तुझे दंडवत की आज्ञा दी?
आमीन। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि किसी ने तुझ पर पत्थर मारा? हालेलुया। उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। आमीन। किसी ने उस पर पत्थर नहीं मारा। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। आमीन। जा और फिर पाप ना करना। आमीन। प्रभु यीशु मसीह जितने लोगों को हालेलुया जीवन बदला है, वो कहीं न कहीं ऐसे पाप किए ही होंगे जो हालेलुया नहीं करना चाहिए। ये जो स्त्री थी, ये भी वैसे ही थी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने यदि चाहता तो लोगों से कह सकता था कि ये इसने ऐसा गलती किया, इसको सज़ा दी जाए। लेकिन पता है हमारा परमेश्वर सज़ा से ज़्यादा माफ़ करने पर विश्वास करता है। हमें जैसे ही वहाँ के लोगों से कहा कि तुम में से कोई है जो बिना आज तक कोई पाप ना किया हो, वही इसको पहला पत्थर मारे। हालेलुया। इसी तरह किसी ने उस पर पत्थर नहीं मारा। जब प्रभु यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तुझ पर किसी ने पत्थर मारा, लेकिन उस स्त्री ने कहा किसी ने नहीं। प्रभु ने कहा, तुझे किसी ने दंड की आज्ञा नहीं दी, इसलिए जा, मैं भी तुझे दंड की आज्ञा नहीं देता, और आज के बाद पाप मत करना। प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्षमा किया है। हालेलुया। तो फिर से दोबारा पाप मत करना। प्रभु आप सभी को बहुत ऐसा आशीष दे। मैं आशा करता हूँ ये वचन आप सभी को समझ में आया होगा। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।